हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर 15 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर पहला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी रावी नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, बालकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है। बालकोट किस नदी के किनारे पर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा दूसरा, कहा जाए तो बिंदार नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, अलमारगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, हिंडन नदी के। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है, कोटी डीजी किस नदी के किनारे पर स्थित है। कोट डीजी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा दोस्तों हमारा तीसरा हो जाएगा, सिंधु नदी के। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या है, रंगपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे पर स्थित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यही है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा पहला, यानी मादर नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है, बनवारी नदी किस नदी के किनारे पर स्थित है। यानी बनवारी किस नदी के किनारे पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी प्राचीन सरस्वती मंदिर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, सोतकालकोह किस नदी के किनारे पर स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा तीसरा, कहा जाए तो शादी कौर नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, सुतगेंडोर किस नदी के किनारे पर स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है हमारा दोस्तों वो हमारा तीसरा हो जाएगा, सादक नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10वां का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी भोगवा नदी के। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है हमारा, कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो घग्गर नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट आंसर है हमारा तीसरा हो जाएगा, चिनाब नदी के। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, चाहूँ दधो किस नदी के किनारे पर स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो तीसरा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है, राइट आंसर हमारा तीसरा होगा, सिंधु नदी। ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट आंसर है हमारा दोस्तों दूसरा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ही नदियों का मायका कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन कराए जो एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।
और दोस्तों ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रहिए। हम ऐसे ही एग्ज़ाम के तौर पर नए नए क्वेश्चन और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसके फ़िलहाल से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।